नमस्कार पशुपालन भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी गाय भैंस का दूध भी घट गया है तो आप घटा हुआ दूध वापस बढ़ा सकते हैं। आज मैं ये फॉर्मूला बताऊंगी जो अपनी गाय भैंस को आप खिला के आपकी गाय भैंस का घटा हुआ दूध वापस बढ़ा सकते हैं। आपके घर में, आपकी रसोई में वो 2-3 चीज़ें आसानी से मिल जाएगी, नहीं आपको बाजार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पशुपालन भाइयों, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कौन सा भी मौसम हो, आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मूला खिला देते हैं तो आपकी गाय भैंस बहुत ही अच्छा खासा दूध देगी। मैं जो भी बातें बताती हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से सुननी है और समझनी है। फिर बाद ये फॉर्मूला अपनी गाय भैंस के ऊपर प्रयोग करना है। जो मैं पहले 2-3 बातें बताती हूँ वो आप अपनी गाय भैंस के ऊपर प्रयोग कर लेते हो तो आधा दूध तो हमारी गाय भैंस का वो 2-3 चीज़ें खिलाने से ही बढ़ जाएगा। क्योंकि हम हमारी गाय भैंस को ब्याने के बाद में, और सर्दी का मौसम चल रहा है, कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी गाय भैंस को कीड़े मारने की दवा देनी है। बाजार से आप कौन सी भी अच्छी कंपनी की कीड़े मारने की दवा लेके आनी है और अपनी गाय भैंस को देनी है। कीड़े मारने की दवा देने का सही टाइम यही है, सुबह सुबह भूखे पेट अपनी गाय भैंस को आप कीड़े मारने की दवा देनी है और 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हम कीड़े मारने की दवा दे दी है और साथ में हम उसको चारा पानी डाल रहे हैं, बाट दलिया दे रहे हैं, तो वो दवा कोई भी काम नहीं करेगी। इसलिए आपको 2 घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना है। 3 महीने में एक बार तो हमारी गाय भैंस को कीड़े मारने की दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला, नुस्खा, कुछ भी महंगे महंगे अनाज हमारी गाय भैंस को खिलाते हैं तो भी हमारी गाय भैंस दूध नहीं बढ़ा पाती है, क्योंकि उसके पेट में कीड़े होते हैं। तो हम जो भी खिलाते हैं वो कीड़े ही खा जाता है तो हमारी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता है। सबसे पहले तो आपको कीड़े मारने की दवा देनी है और साथ में आप अपनी गाय भैंस को लीवर टॉनिक भी दे दें। क्योंकि हम चीचड़े मारने की और कीड़े मारने की दवाइयाँ देते हैं तो उसका लीवर डाउन हो जाता है, तो हमको लीवर टॉनिक देना भी बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ार से आप कोई भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक लेके आना है और अपनी गाय भैंस को देना है। और साथ में आप अपनी गाय भैंस को 50 ग्राम मिनरल मिक्सर देना है। दिन का 50 ग्राम देना है। आप शाम को 25 ग्राम दे सकते हैं और सुबह 25 ग्राम दे सकते हैं, यानी कि दिन का 50 ग्राम आप अपनी गाय भैंस को मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। तो पशुपालन भाइयों, अब बात आती है हमारी गाय भैंस को हमको कौन सा फॉर्मूला बनाकर अपनी गाय भैंस को देना है जो वो बहुत ही अच्छा खासा दूध बढ़ा पाएगी। देरी ना करते हुए इस फॉर्मूले में क्या क्या लेना है मैं अभी बता देती हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। आपको 1.5 किलो जौ लेना है और उसका दलिया बनवा लेना है और 10 ग्राम काला नमक लेना है। 500 ग्राम आपको शक्कर लेनी है, यानी कि आधा किलो आपको शक्कर लेनी है। गर्मी का मौसम है तो आप शक्कर ले सकते हैं और सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपको आधा किलो गुड़ लेना है। क्योंकि हम सर्दी के मौसम में गुड़ खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको आधा किलो गुड़ लेना है। और आपको 20 ग्राम सरसों का तेल लेना है। आप चाहे तो तल्ली का तेल और मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो तेल आप ले सकते हैं। पशुपालन भाइयों, अब बात आती है कि इसको कैसे खिलाना है अपनी गाय भैंस को। आपने आधा किलो जौ लिया है, उसका आप दलिया बनवा लेना है। जौ को आपको पकाकर नहीं खिलाना है, अपनी गाय भैंस को कच्चा ही खिलाना है। जो भी आप बाट दलिया दे रहे हैं उनमें मिक्स करके अपनी गाय भैंस को खिलाना है। और आपने काला नमक लिया है, उनको आप अच्छे से पाउडर बनवा लें और आप जो भी बाट दलिया दे रहे हैं उनको भी आप उनमें मिक्स करके गाय भैंस को खिलाना है। सरसों का तेल को भी आप बाट दलिया दे रहे हैं उनमें ऐड करके अपनी गाय भैंस को खिलाना है।
पशुपालन भाइयों, मैंने ये एक दिन की खुराक बताई है और हमेशा आप अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। जब तक आपकी गाय भैंस दूध देती है तब तक आप अपनी गाय भैंस को ये खुराक खिला सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा दूध भी ले सकते हैं। आप 1.5 किलो जौ शाम को खिला सकते हैं और 1.5 किलो जौ ही सुबह खिला सकते हैं, यानी कि दिन का 3 किलो जौ आप अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। 10 ग्राम काला नमक शाम को खिला सकते हैं और 10 ग्राम काला नमक ही सुबह खिलाना है, यानी कि दिन का 20 ग्राम काला नमक हो जाता है। आधा किलो शक्कर शाम को, सर्दी के मौसम में खिला रहे हो तो आधा किलो गुड़ शाम को खिला सकते हैं। पशुपालन भाइयों, आपने शक्कर और सरसों का तेल लिया है, एक टाइम ही खिलाना है अपने पशु को और रात्रि की टाइम में खिलाना है। आपने जौ और काला नमक लिया है, उसको आप दोनों टाइम खिला सकते हैं। और पशुपालन भाइयों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी गाय भैंस दूध दे रही है और गाभिन हो चुकी है तो ये फॉर्मूला अपनी गाय भैंस को नहीं खिलाना है। तो गाभिन गाय भैंस को हम कोई भी फॉर्मूला नहीं खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम कुछ भी खिला देते हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखनी है, गाभिन गाय भैंस को ये फॉर्मूला नहीं खिलाना है। पशुपालन भाइयों, आप भी देरी ना करते हुए अपनी गाय भैंस को ये फॉर्मूला खिलाकर बहुत ही अच्छा खासा दूध बढ़ा सकते हैं। चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आप अपनी गाय भैंस का बहुत ही अच्छा खासा दूध बढ़ा सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि हमारे चैनल पर मिलती है पशु से जुड़ी हुई जानकारी जो आप तक पहुंचते रहे और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगले कुछ नए फॉर्मूले नुस्खे के साथ, तब तक के लिए